तो फाइनली आज मैंने पूरे बगीचे की काया पलट कर दी है और सुबह 5 बजे से उठ के और घर का पूरा काम यानी कि सफाई सुफाई जितनी भी होती है सुबह सुबह वो सारा करके, और मैं अभी बगीचे में सुबह ही आ चुकी थी और इतना सारा पूरा कंप्लीट कर लिया है मैंने। और आज बच्चों की भी स्कूल नहीं थी तो आज बच्चे भी मेरे ही साथ थोड़ा बहुत हेल्प करेंगे। तो यहाँ पे मैं अभी मटर बोऊँगी और ये देखिए ये है मटर और इन्हीं की बुआई कर रही हूँ मैं सबसे पहले। तो चलिए फटाफट से इस तरीके से मैं इस तरीके से रो कर दूँगी और इस रो में हम एक एक दाने के और थोड़ा थोड़ा दूरी पे इन बीजों को डाल देंगे। तो कुछ इस तरीके से मैंने पूरी लाइन को वहाँ तक ले लिया है और ये देखिए कुछ इस तरीके से डालेंगे हम बीजों को और दूर दूर डालेंगे, ये नहीं कि पास पास डालेंगे, नहीं तो फिर बाद में इन पे मटर लगने बहुत यानी कि मटर बहुत कम लगते हैं। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से मैं सारे उसमें रो कर दूंगी और उसमें पूरे मटर की बुआई कर दूंगी। तो मैं हमेशा इसी तरीके से सारे बीजों की बुआई करती हूँ। जैसे बीन्स हो गए, मटर हो गए, सेव चने हो गए या कोई भी जो फलियां वाली चीज़ होती है उनकी बुआई मैं कुछ इस तरीके से ही करती हूँ। तो फाइनली मेरा बेटा मेरे लिए चाय लेके आ चुका है और ये देखिए अभी ये यहाँ झूल रहा है। और सबसे पहले मैं हाथ धुल लूँगी क्योंकि मिट्टी बहुत सारी लगी हुई है, तो इस वजह से चाय पीने में और बिस्किट खाने में दिक्कत होगी। तो अब खा लेते हैं हम थोड़ा सा बिस्किट और चाय और फिर उसके बाद हम फिर से बुआई करेंगे और फिर चलते हैं नाश्ता बनाने और देखते हैं कि आज नाश्ते में क्या बनेगा। तो चलिए चाय पीने के बाद मैं कुछ इस तरीके से जितनी भी मटर बो रखी है मैं उसमें इस तरीके से मिट्टी फिल कर दूंगी, जिससे कि बाद में जब मटर होंगी तो उसकी जड़ एकदम से मजबूत होगी और जब ये अंकुरित होंगे तो अच्छे से अंकुरित हो जाए, नहीं तो फिर मटर ना ऊपर ऊपर रह जाते हैं। चलिए मैं चलती हूँ नाश्ता बनाने और नाश्ते में बना हुआ है रोटी, हरी सब्जी और रायता और पहाड़ी खीरा। तो चलिए नाश्ता करने के बाद अब आ चुकी हूँ मैं बगीचे में और अब करती हूँ मैं बीन्स की बुआई। और ये 2 पैकेट बीन्स लाई थी मैं और अब इसकी बारी है मटर बोने के बाद अब मैं इसकी बुआई करूँगी उसी के साइड में। तो चलिए अब फटाफट से इस तरीके से मैं फिर से रो खींचूँगी और मेरा बेटा इसमें फटाफट से बीजों को डालेंगे। तो कुछ इस तरीके से मैं इसे सिखा रही थी कि थोड़ी थोड़ी दूरी पे इस तरीके से बीजों को डालते हैं तो ये फटाफट से हो जाता है। और अब इसके बाद बोऊंगी मैं धनिया जो कि पत्ते वाला है और इसकी बुआई भी मैं कुछ इस तरीके से इस किनारे पे कर दूंगी। और यहाँ पे काफ़ी अच्छा धनिया होता है क्योंकि पिछली बार भी यहाँ पे काफ़ी अच्छा धनिया हुआ था, तो इस बार भी यहाँ पे अच्छा ही होगा। तो ये और इसके साथ डाल दूँगी मैं राई के बीज जो कि इस तरीके के होते हैं और कहीं कहीं राई के पत्ते भी हो जाएंगे तो और भी अच्छा होगा धनिया के साथ साथ। और मैं फटाफट से यहाँ पे बीजों की बुआई करूँगी और इसमें इस तरीके से फिर इन मिट्टी में इन बीजों को मिला दूँगी। तो अब मैं यहाँ पे नाली की सफाई करूँगी क्योंकि यहाँ से ये नहर है जिससे हमारे बगीचों में पानी आता है। तो अब यहाँ पे मेरा बेटा भी पालक की बुआई कर रहा है और फिर वो इसमें मिट्टी फिल कर देगा और सारे बीजों को मिला देगा। तो कुछ इस तरीके से मैं उसे सिखा रही थी कि बीज किस तरीके से बोते हैं। तो इस तरीके से ये देखिए कुछ तो चलिए
अब फटाफट से यहाँ पे जितना भी बुआई कर रखी उनमें हम इस तरीके से पूरी मिट्टी में मिला देंगे, जिससे कि इनको जमने में बहुत ही आसानी होती है। नहीं तो अगर बीज ऊपर से रह जाते, कुछ चींटियाँ ले जाती है और कुछ चिड़ियाँ खा लेती है, तो फिर बहुत ही कम मात्रा में बीज जमते हैं। तो इस तरीके से मिलाने से बहुत ही अच्छे से मिल जाते हैं और बीज बहुत जल्दी जम जाते हैं। तो यहाँ पर मेरा बेटा कुछ इस तरीके से मिला रहा है और मैं तब तक पूरी नहर साफ़ करूँगी। और जब भी हमें इसमें पानी लगाना हो तो नहर साफ़ रहेगी, तो इस वजह से यहाँ पे हम पानी अच्छे से लगा पाएंगे। तो ये देखिए, आज हमने पूरा वहाँ से लेकर और यहाँ से लेकर पूरा इस एरिया को हमने पूरी बीजों की बुआई की है और बहुत सारे बीज हमने बोए हैं। और जब बड़े हो जाएंगे तो हम आप लोगों को दिखाएंगे कि मैंने यहाँ पे क्या क्या बोया। तो देखते हैं कब तक जमता है। तो चलिए अब फटाफट से यहाँ की भी गुड़ाई कर लूँगी। और यहाँ पे मिर्ची के पौधे लगा रखे हैं मैंने, तो ये यहाँ पे भी मैंने काफ़ी दिन से गुड़ाई नहीं की, तो इस वजह से यहाँ पे भी मैं पूरी अभी हाल ही में गुड़ाई कर दूँगी, जिससे कि ये पौधे और भी अच्छे हो जाएं और बड़े बड़े पेड़ों के बीच पे तो नहीं होता और फिर मिर्च भी बहुत ज़्यादा लगेगी। तो अभी तो काफ़ी मिर्च लगी हुई है, बट संतरा का पेड़ बड़ा ही होता है, छोटा नहीं होता क्या? और गोबर की खाद दूँगी तो इससे क्या होगा कि बहुत सारे फ्लावरिंग इन पे आ जाएगी और फिर फ्रूटिंग भी बहुत ही ज़्यादा होगी। तो चलिए अब फटाफट से यहाँ की गुड़ाई भी कर लूँगी मैं। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली न्यू